छोटा सा सवाल सबसे पहला कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अभी आप लोगों के ऊपर हमला बोला, जो कि बार बार वो हमला करते ही रहते हैं कि आप लोग जो है एक परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सचमुच ये एक जाति एक प्रदेश की लड़ाई है या फिर ये बेटी की लड़ाई है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो एक सच्चाई की लड़ाई है। उन्होंने ये गलती की है तो वो इस अपनी गलती को छुपाने के लिए वो हर मोड़ लेना चाहता है। उसको राजनीति मोड़ भी देता है, कभी जातिवाद देता है, कभी एक परिवार देता है, कभी एक राज्य देता है। पर हमारे पास एक है कि हम सत्य हैं और ये इतना जन समुदाय हमारे साथ खड़ा है। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि हम बच्चे सत्य बोल रहे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं। सिर्फ एक न्याय की लड़ाई है, जाति की नहीं, बेटी की लड़ाई। जी हाँ, बिल्कुल हम एक खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमने कभी राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। हमने ट्रेनिंग की है और देश के लिए भाई मेडल जीते हैं। बिल्कुल ठीक सर। मेरे सुरक्षा कर्मी थोड़ा ध्यान दें। मेरे हमारे जो साथी हैं सहयोग में सुबह से शाम तक आप लगे रहते हैं। हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं चीज़ों को अंदर एंट्री ना होने दें और जितने भी हैं उनको आप सीधा धीरे धीरे करके ले जा करके और जल्दी से जल्दी इसको का फैसला करना चाहिए, इस केस का फैसला करना चाहिए, ताकि आप लोग वापस जो है प्रैक्टिस पे लौट जाए और अगले साल जो है देश को फिर से गौरवान्वित होने का मौका दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, हमें भी पता है कि इस साल हमारे 2 मेजर टूर्नामेंट हैं और अगले साल ओलंपिक भी है। तो इसका खामियाजा हमें पर्सनल नुकसान नहीं है, ये हमें सीधा डायरेक्ट हमारे देश को नुकसान है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी खिलाड़ी है 2 तो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं और एक लड़की जो है वो 2 बार ओलंपियन है क्वालिफाई करके। तो इतने बड़े जब खिलाड़ी जब ऐसे उसमें बोल रहे हैं तो सभी का मानना यही है कि इसको जितना जल्दी काम किया जा सके तो बेहतर रहेगा। जी ठीक। सर, ब्रिजभूषण शरण जी के खिलाफ अभी तक कितनी लड़कियों ने FIR दर्ज कराई है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी 7 लड़कियों ने FIR दर्ज करवाई है। ठीक है सर। क्या बता पाएंगे कि उनमें से कितनी लड़कियां जाट हैं? देखिए, जो वो बार बार कहते हैं कि ये एक जाति विशेष का आंदोलन है और सभी एक ही जाति की लड़कियां हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी जो रेसलिंग में करती हैं लड़कियां वो हमारे सभी बहनें हैं, बेटी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो एक ये जाट है, ये मुस्लिम है, ये राजनीति स्टंट है। हमें जो भी रेसलिंग में जो भी वैसे भी है वो सभी हमारी बहनें हैं। तो हम नहीं मानते कि वो किस जाति है किस से नहीं है, बस इतना पता है कि हमारी बहन के साथ गलत हुआ है, उसके लिए हम खड़े हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि उन खिलाड़ी की कोई जाति नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही जाति है कि वो खिलाड़ी है? हाँ जी, बिल्कुल, वो एक बस खिलाड़ी है। ठीक है। और ये भी बताइए कि वो सभी लड़कियां क्या एक ही परिवार से आती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक परिवार की लड़ाई है? हाँ जी हाँ, वो एक परिवार से हैं। जो रेसलिंग करती है वो हमारा एक परिवार है, तो बेखूबी हम उसको यही बोलेंगे कि वो रेसलर हैं तो हमारे परिवार से ही है। बहुत बढ़िया सर। क्या सभी जो रेसलर है जिन्होंने शिकायत दर्ज की, क्या वो सभी आप ही के प्रदेश यानी हरियाणा प्रदेश की हैं? नहीं जी, देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब ये बेटियां तिरंगा ऊपर करती हैं तो वहाँ पर ये नहीं बोलते कि भाई ये हरियाणा की लड़की है, यही बोलते हैं कि ये भारत की लड़की है या भारत का लड़का है। तो मैं यही कहूँगा कि वो बेटी हैं, बहन हैं, वो एक ही देश की हैं, वो भारत की सभी की बहन बेटी हैं वो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर, आपके यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत जगह से लोग आ रहे हैं, और जैसे कि आपके यहाँ पे नियमित रूप से खापें आ रही हैं, हर रोज़ अलग अलग खाप आकर आपको समर्थन दे रहे हैं। रिटायर्ड IAS भी आ रहे हैं, IPS भी आ रहे हैं, लेखक लोग भी आते हैं, UPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, कॉलेज पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लॉयर्स तक आए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग बार एसोसिएशन के जो हैं लॉयर्स आए हैं, डॉक्टर्स इनफैक्ट आए हैं और यूट्यूबर भी। और यहाँ तक कि आज एक जो WWE रेसलर है कविता दलाल, वो भी आप लोगों को सपोर्ट देने आई हैं। तो कैसा महसूस होता है जब चारों तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी मुहिम को सपोर्ट मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम यहाँ पर पहले दिन यहाँ पर आए थे तो हम कुछ ही प्लेयर थे, तो लगातार आज हमें 10वां दिन है यहाँ पर धरने पर, दिन रात यहीं पर ही पड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लोग बागों ने जब हमारी सच्चाई देखी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो वो काम वो करने लग रहे हैं बेखूबी। कभी जाट बोल देते हैं, कभी हरियाणा बोल देते हैं,
कभी कुछ बोल देते हैं, तो वो एक वो करने लग रहे हैं। तो और ये जो भी हमें समर्थन देने लग रहे हैं, इससे हमारा और हौसला अप होने लग रहा है, और ये लड़ाई हम जो सत्य की तरफ हम खड़े हैं वो हम जीत कर ही रहेंगे। जी, बहुत बढ़िया सर। अभी तक किन किन खेल संगठनों से समर्थन मिल चुका है सर? देखिए, सभी खिलाड़ी जितने भी हैं, लगभग ज़्यादातर खिलाड़ी हमारे समर्थन में आए हैं। उन्होंने जो आ नहीं सकते, जैसे जॉब, ज़्यादातर खिलाड़ी जॉब पर हैं, वो आ नहीं सकते, उनके पास जैसे थोड़ा प्रेशर होता है भाई, तो वो ट्वीट के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हमें समर्थन करने लगे हैं। ठीक है। तो किसी नामी खेल हस्ती की तरफ से समर्थन आया हो अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे हित में जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया है, अपने वीरेंद्र सहवाग उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो बड़े बड़े जो हस्तियाँ हैं, उन्होंने हमें जो आ नहीं सकते वो ट्वीट करके हमें हौसला दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा का भी? नीरज चोपड़ा में, जी हाँ, आप तो वे लेटेस्ट पिछले ओलंपिक के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, गोल्डन बॉय भी बोलते हैं उसको, तो उसने भी हमें समर्थन दिया है। कोई ऐसी खेल शख्सियत जिससे आपको समर्थन की उम्मीद रही हो और उन्होंने मतलब ना दिया हो समर्थन, जिनसे तो ये रहा ही रहो कि ये तो देंगे ही देंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक समर्थन नहीं आया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर खिलाड़ी जितने भी लगभग हमारे जो जुड़े थे, हमने देखो पर्सनल तो हमने किसी को बोला नहीं, जिसने भी हमारी, जिसके पास भी हमारी आवाज़ पहुंची है, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है कि जो हमें हमारे समर्थक में, या अगर वो वैसे नहीं तो हमें कॉल करके समर्थन करने लगे। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, जिन तक आपकी आवाज़ पहुंची है वो आपके समर्थन में आए? जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी तक योगेश्वर दत्त का कोई मतलब समर्थन दिखाई नहीं दिया है, तो क्या लगता है आपको, उन तक आवाज़ पहुंची है या कुछ और वजह? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जी वो एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जो हमारे कमेटी बनाई थी, आईओ की कमेटी थी, तो वो उस कमेटी के मेंबर हैं, और अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट उन्होंने घोषित नहीं किया है, तो इसलिए वो प्रोटोकॉल तोड़कर नहीं आ सकते। तो सिंगर्स जिनको हमारे देश का यूथ सबसे ज़्यादा फॉलो करता है ना सर, उनका दीवाना भी है, तो क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आया है, आप लोगों को समर्थन आया? जी हाँ, जैसे सोनू सूद ने भी किया है हमें, और उर्मिला जी ने भी किया है, तो काफ़ियों का हमारे पास से वो आया है, सपोर्ट आया है जी, बिल्कुल। कोई विशेष बॉलीवुड एक्टर या सिंगर जिनकी तरफ से आपको उम्मीद रही हो लेकिन उनका समर्थन अभी तक नहीं आया? नहीं जी, यह जैसे हमें उम्मीद तो सभी, जिसके पास हमारी आवाज़ पहुंच रही है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हमें समर्थन देने लग रहे हैं। और या तो बता रहा था मैं आपको, सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादातर आपने भी देखे होंगे कि कितने ट्वीट चल रहे हैं, सभी आप खोल कर देखना, हर जगह यही चल रहा है, तो हमें समर्थन बहुत जगह से मिल रहा है। जी, सोशल मीडिया पर तो आपका बहुत समर्थन चल ही रहा है। देश के किस किस राज्य से अभी तक समर्थन आ चुका है? देखिए जी, मैं शायद कोई ऐसा राज्य बचा होगा जो नहीं आया होगा यहाँ पर। बहुत दूर दूर से, कोने से यहाँ पर आए हैं, जम्मू से लेकर मानते हैं कन्याकुमारी के तो नहीं आए हैं, पर नीचे तक आए हैं हमारे पास। आपने 6 दिन तक धरना दिया, तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके एफआईआर दर्ज करवाई है ना? और इसमें भी एक एफआईआर है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी होती है और जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो ख़राब है और सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष ले रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह का पक्षपात कर रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, ये तो है, हम सभी मानते हैं कि भाई उन्होंने थोड़ा केस को ढीला कर रखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब जाके हमारी एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि हम 1-2 दिन वहाँ हमें इंतज़ार किया, जब नहीं हमारी एफआईआर दर्ज हुई तब हमें मजबूर होकर यहाँ पर धरना देना पड़ा। अब जब सत्ता का आपको पक्षपात साफ दिखाई दे रहा है और व्यवस्था की भी जो है लगभग सभी लोगों ने सच्चाई देख ही ली है, तो क्या लगता है जो कमेटी बनी हुई है या जो अन्य जांच के लिए जिनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएंगे? देखिए जी, हमें न्याय सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, बाकी तो हमने सब जगह जाकर देख लिया, हमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा था, तो लास्ट में हमें मजबूर होकर दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और हमें उन्हीं से उम्मीद है कि वो जो करेंगे वो निष्पक्ष ही करेंगे। क्योंकि मैरी कॉम, जैसा कि विनेश जी ने बताया कि मैरी कॉम जब सुन रही थी ये सब चीज़ें कि क्या कुछ हुआ, तो वो रोने लग रही थी। जी हाँ, बावजूद इसके अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक, है ना?
और सर मीडिया की ओर से कैसा सहयोग मिल रहा है आप? देखिए मीडिया जो है यहाँ पर आप भी देख सकते हो 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई मीडिया वाला यहाँ पर रुका होता है और उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हमारी आवाज़ को ऊपर उठाने में एक आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उनसे वे अपना काम कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा इन्होंने तो अपना काम किया था, जो ऊपर वाले थे या दबाव लगा लो या कुछ भी लगा लो, शुरू में हमारे इस केस को नहीं दिखाया गया था। जैसे जैसे यहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे, जुड़े, फिर हमने अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मतलब सोशल मीडिया पे जब ये मुद्दा उठा उसके बाद जो है नेशनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने आप लोगों की तरफ ध्यान दिया। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे आपने भी देखा होगा न्यूज़ कभी भी कहीं पर नहीं चली थी। जब हमारी FIR दर्ज होने के बाद ही एकदम से सभी चैनलों पर चलने लग गया, खबरें उठने लगी। तो ये आपको थोड़ा सा एक शक्की सी चीज़ लगती है कि मतलब संदेहास्पद कि ये अचानक से ही क्यों होने लगा? नहीं, ये तो शक भी नहीं बोल सकते। पता नहीं उस टाइम क्या हो रहा था कि वो दिखा नहीं रहे थे, क्यों नहीं दिखा पा रहे थे, वो क्या चक्कर था, इसको कुछ मतलब कि हम भी नहीं समझ पा रहे इस बात को। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि मीडिया को जो है अब थोड़ा सा अपनी असली भूमिका में आना चाहिए और ग्राउंड पर जा कर के, जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 10 सालों में इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, पहलवानों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग राज्यों में क्या कार्य किए हैं, क्या सुविधाएँ पहुँचाई हैं, स्टेडियम, कोच और अन्य जो सुविधाएँ चाहिए होती है खिलाड़ी को पहलवान बनने के लिए, उनका कितना जो है सुविधाएँ वो पहुँचाई और विकास किया है कुश्ती के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो है, मीडिया ये एक ऐसी चीज़ है जो सच्चाई को सामने रखती है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर मीडिया अगर इस आपके सवाल पे अगर जागरूक होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल। उन्होंने आप लोगों पर परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों पर जातिवाद का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन अब सोशल मीडिया ने जो है उन पर ही पलटवार कर दिया है। उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो कि जाहिर सी बात है उन्हीं की जाति के होंगे, वो जो है कई राज्यों में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं और वो स्वयं जो हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं और उनके जो बड़े बेटे हैं वो उपाध्यक्ष हैं उसी संघ में। तो उनके परिवारवाद और उनके जातिवाद पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक प्लान की सोची हुई समझी साजिश है, क्योंकि आपको बता दें जो आउट स्टेट में जो भी ये सेक्रेटरी बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, जो यहाँ पर अध्यक्ष को चुनने का हक उन्हीं को है वोट डालकर। तो वो ये है कि उनकी वोटें उनको ईजिली मिल जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रणाली को बिल्कुल खारिज कर दिया जाए जो, और एक नए मतलब कि नए बेस से स्टार्ट करके उसको नया। आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके का दोगलापन है कि अपना परिवारवाद उनको परिवारवाद नहीं लगता हो, अपना जातिवाद उनको जातिवाद नहीं लगता, और आपका जो जातिवाद है तो आपके अंदर उनको जातिवाद और परिवारवाद नजर आ रहा है? देखिए भाई जी, मैं यही बोल रहा था कि हमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी आती। वही है, एक वो राजनीति भी वही कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और वो अपनी तरफ से हर चीज़ वो करने लग रहे हैं। और आपने भी आप देखा भी होगा कि एक छोटा सा वीडियो भी आया है, एक न्यूज़ वाले ने आपके भाई ने ही ये उसको एक सत्य चीज़ पूछ ली थी, वो उसका जवाब नहीं दे पाया, तो उसको बोला कि इसको यहाँ से भगाओ और इसको आज के नाम नोट करो और इसको आज के बाद आने मत देना। जो भी सत्य बोलता है उसको ऐसा करता है वो। तो मेरे को लगता है कि अब सच्चाई ठीक है, मानते हैं देर से जीतती है और वो अपने काम पर अब लग चुकी है, सत्य जीत कर ही रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको सत्य पर भरोसा है, आपको न्यायालय पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और वहीं से आप न्याय की उम्मीद करते हैं, बाकी आपको कहीं से भरोसा है? जी हाँ।